इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अब ये स्क्वायर गिवन दिया है हमें, स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, ये भी गिवन है। इसके कॉर्नर से हमने क्वाड्रेंट काटे हुए हैं और साथ में बीच में से एक सर्कल कट किया हुआ है। जो बाकी पोर्शन बचा है इसका एरिया हमें फाइंड करना है, जिसको मैंने शेड किया हुआ है। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर गिवन दी है 4 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वो दिया है 1 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट यानी चौथा हिस्सा, तो ये एंगल स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90 का, तो सेक्टर एंगल इसका आ जाएगा 90 का। अब उसके बाद हमें दिया डायमीटर ऑफ ए सर्कल वो 2 सेंटीमीटर। कौन सा? ये सेंटर वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होगा इसका 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। जो अंदर वाला कंप्लीट सर्कल है इसका रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर मैंने पहले फाइंड किया साइड का होल स्क्वायर, यानी 4 का होल स्क्वायर आ गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया किसका आया? पूरे स्क्वायर का। होल एरिया जो है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर है। हमने माइनस किसका करना है? 4 क्वाड्रेंट और अंदर वाले सर्कल का। तो एरिया ऑफ ए सर्कल पहले मैंने फाइंड किया पाई आर स्क्वायर। अब जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस मैंने कैपिटल आर लिया हुआ है, यानी पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, इसका रेडियस हमने फाइंड किया था 1 × 1 यानी 22/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आया? अंदर वाले सर्कल का। उसके बाद 4 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट θ/360 × पाई आर स्क्वायर। अब स्क्वायर का एंगल 90 होता है, तो इसका सेक्टर एंगल जो है वो कितना होगा 90 डिग्री। एक सेक्टर का 90 डिग्री, दूसरे का भी, तीसरे का भी, हर एक का 90 डिग्री एंगल होगा। अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7। इसका रेडियस हमें पहले का दिया 1 × 1 यानी 1 रेडियस था। तो 90 4 जा 2 2 जा 2 11 जा, तो ये आ गया ऊपर 11 2 7 जा 14। 11/14 स्क्वायर सेंटीमीटर एक क्वाड्रेंट का एरिया आया। हमारे पास क्वाड्रेंट कितने? 4, तो एरिया 4 क्वाड्रेंट्स क्या आ गया 4 × 11/14। 2 2 जा 2 7 जा, तो ये इसका आंसर भी आया 22/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। 4 क्वाड्रेंट का एरिया आया 22/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर यानी शेडेड पोर्शन, वही रिमेनिंग पोर्शन है। तो टोटल एरिया 16 है, माइनस किसको माइनस करना है? 4 क्वाड्रेंट का एरिया और एक सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया भी 22/7 आया, 4 क्वाड्रेंट का एरिया भी 22/7 आया। तो 16 - 22/7 + 22/7 यानी 16 माइनस, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर सेम रहेंगे, तो 22 + 22 यानी 16 - 44/7। तो 7 क्या आ गया इसका एलसीएम? तो 7 × 16 होता है 112, 112 - 44/7 यानी 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर आएगा या एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटर ट्राइंगल ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. अब हमें क्या दिया है? सर्कुलर है ये, यानी सर्कल शेप में है, बीच में इक्विलेटर ट्राइंगल बन रहा है जिसको हमने डिजाइन में नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है। और बाकी जो पोर्शन है ये वाला और ये वाला, इसका एरिया बताना है कितना होगा इस डिजाइन का। तो रेडियस ऑफ टेबल कवर, क्वेश्चन नंबर 6 में रेडियस ऑफ टेबल कवर का कितना रेडियस है 32 सेंटीमीटर। और जो सेंटर से, अब ये रेडियस है, OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, OC भी, इसलिए इन सब की लेंथ कितनी होगी 32 सेंटीमीटर। उसके बाद 3 रेडियस है, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। ये तीनों एंगल AOB, BOC, COA, ये तीनों एंगल कितने डिग्री के बनेंगे 360/3 यानी 120 डिग्री के। तो सेक्टर एंगल जो बना वो बना कितना 120 डिग्री। हम क्या करेंगे? बाइसेक्टर ड्रा करेंगे BOC एंगल का या CO, किसी भी एक एंगल का। हम BOC का ड्रा कर रहे हैं। जब ये बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो वो 60 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 120 है। जो बाइसेक्टर होगा वो इस पर क्या करेगा? परपेंडिकुलर लाई करेगा। मैंने बताया था जब ये बराबर है और ये बाइसेक्टर है और ये कॉमन है तो ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, यानी 180 लेके कितने आएंगे 90। और BP और PC भी इक्वल होंगे बाय CP। तो हमने क्या लिखा है? ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC विच मीट्स BC एट P। तो BOC का जब मैंने बाइसेक्टर ड्रा किया तो BC को कहाँ मीट कर रहा है? वो P पॉइंट पे। तो इसलिए मैंने बताया BP और CP
हाफ हाफ BC होंगे, तो ये BP और CP की लेंथ इक्वल होगी यानी BC का आधा, और BOP एंगल और COP एंगल 120 का हाफ होगा यानी BOP इक्वल टू COP 120 का हाफ यानी 60 डिग्री। अब हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू, तो साइड की वैल्यू में BC कैसे फाइंड करूंगा। तो पहले मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया, कोई भी राइट ट्राइंगल लो, चाहे BPO लो चाहे CPO, मैंने लिया BPO। ये एंगल कितना है, अब BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, BPO राइट ट्राइंगल लेंगे, तो मैं sin 60 लूंगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 60 के अपोजिट परपेंडिकुलर आएगा BP, हाइपोटेन्यूज आएगा OB। तो राइट ट्राइंगल BPO लिया मैंने, sin 60 इक्वल टू BP अपॉन OB। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। BP की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन OB रेडियस कितना है 32, ये गिवन दिया था, OB, OA और OC, तो BP अपॉन 32। अब हमने BP की वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू BP किया, 32 इंटू √3 किया, फिर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड में, 32 √3/2 यानी 2 16 32, तो 16 √3 ये वैल्यू है BP की। अब मैंने बताया था BP और CP इक्वल है, तो BC क्या हुआ, BP का डबल, तो देयरफॉर BC जो आया वो आया 2 इंटू 16 √3 यानी 32 √3 सेंटीमीटर। ये आया किसकी, BC यानी साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल हमने फाइंड कर ली। हमने फाइंड क्या करना है, शेडेड पोर्शन या ये जो डिजाइन वाला पोर्शन है। तो एरिया ऑफ द डिजाइन क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया, माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, और इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 32 इंटू 32, √3/4 साइड कितनी है, अभी हमने BC फाइंड की थी 32 √3, ये इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड है। तो 4 8 32, 22 इंटू 32 हो गया 25,528, नीचे क्या है 7 माइनस, अब 8 इंटू 32, √3 इंटू √3 क्या होगा 3, तो 3 8 24, 32 जो होता है 768 और एक √3 बच जाएगा, यानी हमारा एरिया ऑफ डिजाइन क्या आएगा 25,528 अपॉन 7 माइनस 768 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर with centers A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. अब ये क्या दिया, एक स्क्वायर दी है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। हर एक कॉर्नर से हमने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है इस ढंग से कि सारे सर्कल आपस में टच हो रहे हैं। ये सर्कल इसके साथ और इसके साथ टच हो रहा है, ये सर्कल इसके साथ और इसके साथ, जो बीच में पोर्शन बन रहा है शेडेड, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सर्कल के एरिया में से इन चारों का एरिया क्या करेंगे, माइनस, यानी क्वाड्रेंट बना रहे हैं ये। तो ABCD इज अ स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर गिवन दिया है। ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर जो है वो होता है 90 डिग्री, यानी सेक्टर एंगल जो आपका होगा वो 90 डिग्री का होगा। थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, ये एंगल कितने आ गए 90 डिग्री के। तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल वो 14/2, क्योंकि हाफ हाफ करके टच किया हुआ है, तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल, जो कॉर्नर पे सर्कल ड्रा किए हैं उनका रेडियस क्या होगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का एरिया भी चाहिए, चारों क्वाड्रेंट का एरिया भी चाहिए, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो हमने पहले फाइंड किया, साइड का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, तो ये आ गया 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो पहले मैंने निकाला एक क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, यानी 1 क्वाड्रेंट लिखो, ईच क्वाड्रेंट लिखो या क्वाड्रेंट लिखो, थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा सेक्टर एंगल 90 डिग्री का है अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, r है 7 स्क्वायर है इसलिए r 7 इंटू 7। अब 94 जा 360, 2 2 जा 2, 11 जा, ये 7 और 7 कैंसिल, तो 11 7 जा 77, नीचे क्या आ गया 2, 77/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आया एक क्वाड्रेंट का एरिया। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है 4, तो एरिया 4 क्वाड्रेंट्स वो आ गया 4 इंटू 77/2, 2 2 जा 4, 277 जा हो गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया क्वाड्रेंट का एरिया, यानी इन चारों पोर्शन का। अब टोटल स्क्वायर में से हमने चारों क्वाड्रेंट का एरिया क्या करना है माइनस, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 196 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया 4 क्वाड्रेंट यानी 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब हम माइनस करेंगे क्या आएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 42 स्क्वायर सेंटीमीटर।